अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूरोप ज़िंदगी। और यूरोप ज़िंदगी में आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूँगी और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि रिलेटेड टू वीज़ाज़ हैं। जब भी हम वीज़ा अप्लाई करते हैं यूरोप आने के लिए तो यही सोचते हैं कि कौन सा वीज़ा अप्लाई करें, किस तरह अप्लाई करें। तो इसमें एक कैटेगरी आती है जिसको कहा जाता है शेंजन वीज़ा। तो यूरोप आने के लिए जो एक कैटेगरी यूज़ की जाती है वीज़ाज़ की, उसको कहा जाता है शेंजन वीज़ा। तो शेंजन वीज़ा क्या है, किस तरह यूज़ होता है और इसके क्या क्या इसके अंदर और ब्रांचेस हैं, सारी एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी सारी कन्फ्यूजन होती है माइंड में कि वीज़ा को किस तरह अप्लाई किया जाए। खाली एक यूरोप का वीज़ा आप अप्लाई करेंगे तो वो आप स्पेसिफिक कंट्री के लिए यूज़ कर रहे हैं, या क्या बेनिफिट हो सकता है अगर हम शेंजन वाला वर्ड इस्तेमाल करके वीज़ा यूज़ करें या इस वीज़ा के लिए अप्लाई करें, तो वो आपको इस डिटेल इस वीडियो में मैं दे रही हूँ। तो सबसे पहले आपसे यही है रिक्वेस्ट कि आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कोई भी कमेंट हो, आपको कोई भी बात ऐसी हो जो समझ में ना आई हो या कोई रिलेटेड क्वेश्चन हो, तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं आप। तो बात करते हैं शेंजन वीज़ा की। मतलब ये है कि ईयू पासपोर्ट फ्री जोन कहलाता है ये। अब यूरोप के अंदर कंट्रीज़ आती हैं 36 के कंट्रीज़ के अंदर से 26 कंट्रीज़ जो हैं उनको अलग कर दिया गया है। मतलब वो एक ऐसा एरिया बना दिया गया है कि वहाँ पे बहुत फ्रीली, अगर आपके पास एक कंट्री का भी पासपोर्ट पे वीज़ा लगा हुआ है तो आप ट्रैवल कर सकते हैं, बट कुछ कंडीशंस पे, ठीक है। तो वो कंडीशंस देख लेते हैं और सारी डिटेल बात कर लेते हैं। तो यूरोपियन कंट्रीज़ में एक मज़ेदार फैक्ट ये है कि ये जो शेंजन वीज़ा है ये सबसे बड़ा दुनिया का लार्जेस्ट फ्री ट्रैवल एरिया जोन है, ठीक है। इसलिए ये वाला वीज़ा काफ़ी सारे लोग जो है वो अप्लाई करते हैं। अब इसके अंदर जो टाइप्स आते हैं, शेंजन वीज़ा आपको क्लियर हो गया कि ये एक ऐसा वीज़ा है जिसको लेकर आप ट्रैवल कर सकते हैं 26 कंट्रीज़ में। आपको हर कंट्री के अंदर जो है वो अलग अलग जो है वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। वो एक ही वीज़ा, आपका पासपोर्ट पे जो स्टिकर लगा होगा वही आपको यूज़ होगा आपके डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए, 26 कंट्रीज़ के लिए। अच्छा, जो शेंजन कंट्रीज़ हैं और जो नॉन शेंजन कंट्रीज़ हैं उसकी लिस्ट मैं आपको दे देती हूँ और आप गूगल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा कि कौन सी कंट्रीज़ की बात हो रही है यहाँ पे। अच्छा, इसके अंदर जो शेंजन कंट्रीज़ हैं उसमें शेंजन जो वीज़ा है उसके अंदर 4 टाइप्स आ जाते हैं, ठीक। जो सबसे पहला टाइप कहलाता है आपके वीज़ा का वो होता है टाइप ए वीज़ा ऑफ शेंजन वीज़ा, और वो कहलाता है एयरपोर्ट ट्रांजिट वीज़ा। नाम से आपको तो काफ़ी ज़्यादा समझ में आ गया होगा, जिसमें आप एक शेंजन कंट्रीज से या नॉन शेंजन कंट्रीज़ टू दूसरे शेंजन नॉन कंट्री में जा रहे हैं और आपको एक वहाँ पे ट्रैवल डिले आ रहा है, फ़्लाइट का डिले आ रहा है और आपको वेट करना है, तो आपको ये ट्रांजिट वीज़ा लेना ज़रूरी होता है, ठीक है। और ये एक छोटा सा वीज़ा होता है जो कि फ्यू आवर्स या फ्यू डेज़ के लिए होता है। ऑब्वियसली आपका ज़्यादा स्टे तो होता नहीं है एयरपोर्ट पे, किसी काम से या कोई फ़्लाइट डिले हो जाए या कोई पोस्टपोन हो जाए तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो वो वीज़ा आपको लेना होता है, वो एयरपोर्ट से भी मिल जाता है और वो पहले बैक देन आप ओरिजिन कंट्री से भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। अब अगर बात करें तो टाइप बी वीज़ा पे आ जाते हैं। टाइप बी वीज़ा ये होता है कि अगर आपकी जर्नी 5 दिन से कम की है, मतलब आप किसी भी तरीके से जा रहे हैं शेंजन एरिया में और आपको 5 दिन से ज़्यादा आपका जर्नी है, तो आप ये टाइप बी वीज़ा ले सकते हैं। और ये टाइप बी वीज़ा जो है वो रिप्लेस हो जाता है टाइप सी वीज़ा से, जो हम आगे अभी बात करेंगे। तो टाइप सी वीज़ा जो कहलाता है, जो ज़्यादातर लोग लेते हैं, वो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट और कॉमन वीज़ा। वो कहलाता है शॉर्ट टर्म वीज़ा। इसको गौर से सुनिएगा। शेंजन वीज़ा में टाइप सी वीज़ा कहलाता है ये, और ये मोस्ट कॉमन इशू किया जाने वाला वीज़ा है, ठीक है। अप्लाई भी लोग ज़्यादा करते हैं और इशू भी ज़्यादा किया जाता है। ये अलाउ करता है आपको ट्रैवल करने के लिए शेंजन एरिया में, और अगर आपको अपना टाइम पीरियड 90 दिन से ज़्यादा, 90 डेज़ से ज़्यादा का गुजारना है तो दूसरा वीज़ा है, और 90 डेज़ के अंदर ही 3 महीने का वीज़ा आपको ये इशू किया जाता है 90 डेज़ का। तो इसके टाइप सी कहलाता है ये शॉर्ट टर्म वीज़ा, ठीक है। और इसके अंदर 3 कैटेगरीज आती हैं, ठीक है।
अब जब आपको 90 डेज़ के अंदर ये स्टे करना है तो इसके अंदर आपके ऑब्वियसली माइंड में होगा कि मैं बिज़नेस कर रहा हूँ तो कौन सा वीज़ा लूँ, स्टडी कर रहा हूँ तो कौन सा वीज़ा लूँ शेंजन के अंदर कंट्रीज़ में जाने के लिए। तो उसकी डिटेल बात कर लेते हैं। 3 कैटेगरीज़ हैं, एक होती है सिंगल एंट्री, दूसरी होती है डबल एंट्री और तीसरी होती है मल्टीपल एंट्री। अब इन 3 कैटेगरीज़ के अंदर डिफरेंस क्या है? जो सिंगल एंट्री है वो सिंपल सी बात है, सिंपल वर्ड्स में है कि वो वीज़ा स्टिकर आपके पासपोर्ट पे लगाया जाता है, जो कि आप एक बार अगर शेंजन एरिया में दाखिल हो गए तो फिर वापस या कंट्री से बाहर ना जाएं। ऑब्वियसली वो एक बार का ही वीज़ा होता है, तो अगर आप एक बार एंटर हो गए हैं तो आप अपना 3 महीने का स्टे वहीं पे करेंगे, ठीक है, शेंजन एरिया के अंदर। उससे अगर आपने एग्ज़िट ले लिया या कोई इमरजेंसी हुई या कोई भी बात हुई जिससे आपने उस कंट्री से निकल गए आप शेंजन एरिया से, तो आपका वीज़ा अगर वैलिड भी है, उसका टाइम ड्यूरेशन अभी चल भी रहा है 3 महीने का, अंदर 90 डेज़ का पीरियड अभी ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन वो आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें एक स्ट्रिक्ट रूल ये है कि आपको 90 डेज़ जो है वो वहीं उसी कंट्री में ही, मतलब शेंजन एरिया में ही रहना होता है, ठीक है। वो अगर आपने एग्ज़िट ले लिया है तो वो आपका फ़ाइनल एग्ज़िट है, वो फिर आपको दोबारा से वीज़ा वैलिड भी होगा तो वो आपको कैंडिडेट नहीं होगा। अच्छा, इसके बाद आ जाता है डबल एंट्री वीज़ा, जिसका नाम से ही आपको ज़ाहिर हो रहा होगा कि आप 2 बार जो है वो, एक बार आप एग्ज़िट ले सकते हैं, फिर 2 बार ले सकते हैं, और उसके बाद अगर आप ये याद रहे कि सेकेंड टाइम जब आपने एग्ज़िट लिया है, एरिया छोड़ा है, तो आपका जो वीज़ा है वो एक्सपायर हो जाता है, ठीक है। तो वो आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया, तो फिर डबल एंट्री कहलाता है ये। उसके बाद आता है जो कि सबसे ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं, वो होता है मल्टीपल एंट्री वीज़ा। ये वीज़ा आप नाम से आपको पता चल रहा है कि 90 डेज़ के अंदर जितनी बार आप चाहें एग्ज़िट और एंटर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत कॉमन कैटेगरी है शॉर्ट स्टे वीज़ाज़ की। इसके अंदर जो मल्टीपल एंट्री है उसकी जो मोर डिटेल है वो आपको आखिर पहले टाइप डी वीज़ा बता दूं, उसके साथ ही आगे बताऊंगी क्योंकि वो रिलेट करता है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज ना हो जाएं, इसलिए आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ बता रही हूँ। अब जो टाइप डी वीज़ा है वो शेंजन एरिया में कहलाता है नेशनल लॉन्ग स्टे वीज़ा। ऑब्वियसली अगर आपको 90 डेज से ज़्यादा रहना है, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, तो ये बेहतरीन है। अगर आप स्टडी करने जा रहे हैं या फिर रहना चाहते हैं शेंजन कंट्री में, किसी भी कंट्री में, और मोर देन 90 डेज़ से ज़्यादा रहना चाहते हैं, तो अप टू 1 ईयर तक ये वीज़ा इशू हो जाता है, ठीक है। और ये बहुत से मकासद के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे कि लोग प्राइवेट विज़िट्स के लिए जाते हैं या टूरिज़म के लिए जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, या कोई बिज़नेस एक्टिविटी होती है उसमें सेमिनार्स होते हैं तो आप लोग जा रहे होते हैं, बार बार जा रहे होते हैं, अटेंड कर रहे होते हैं, समर सेशंस और विंटर सेशंस और वेकेशंस, इस तरह की जो ड्यूरेशन होती है वो अक्सर लोग जो है वो गुजारना पसंद करते हैं। और इसके अंदर एक और चीज़ बता दूँ कि कुछ पुर्तगाल यूरोप की कंट्री है, वहाँ पे बहुत अच्छा मौसम वगैरह रहता है, तो जर्मनी, पुर्तगाल, स्वीडन लोग घूमने फिरने के हिसाब से भी ये बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं लॉन्ग स्टे वीज़ा। इसके अलावा कोई भी स्टडीज़ कर रहे होते हैं, इंटर्नशिप कर रहे होते हैं या फिर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, तो उसके लिए भी ये टाइप डी वीज़ा जो है बहुत प्रेफरेबल होता है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फैमिली का कोई इशू है, कोई आप किसी को विज़िट करने जा रहे हैं या फैमिली का कोई रीज़न है, तो उसके लिए भी टाइप डी वीज़ा को कंसिडर किया जाता है। टाइप डी वीज़ा में भी काफ़ी सारी कैटेगरीज़ हैं, वो आगे आपको वीडियोस में इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। अभी एक समअप की है इन्फॉर्मेशन कि शेंजन वीज़ा जो है उसके ऊपर फोकस करके, कि वो चीज़ आपको क्लियर हो जाए कि आपने बहुत बार ये वर्ड सुना है शेंजन एरिया, शेंजन कंट्रीज़, तो वो अब आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा कि ये क्या चीज़ है। इसमें एक अहम बात ये है टाइप डी वीज़ा में कि जैसे कि ये लॉन्ग स्टे वीज़ा है, इसमें काउंसलर के जो अथॉरिटीज़ होती हैं उनसे कांटेक्ट करके सर्विसेज जो भी है वो मीट करनी पड़ती हैं, क्योंकि नेशनल लेजिस्लेशन जो होता है, जो वहाँ का कानून होता है जिस कंट्री में भी आप शेंजन एरिया में जा रहे होते हैं, उसको मीट करना पड़ता है। क्योंकि लॉन्ग स्टे वीज़ा है तो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और इसके अलावा काफ़ी सारी डिटेल्स आपको डिफरेंट वीडियोस में मिल गई हैं, उसका आई बटन दे देती हूँ, मैं लिंक दे रही हूँ तो आप वो भी देख सकते हैं।
तो ये फैमिली रियूनियन और डिफरेंट टाइप के जो स्टडी है और दूसरे पर्पसेस के लिए जो यूज़ किया जाता है टाइप डी वीज़ाज़ को, तो ये उसके लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आपको फुलफ़िल करनी होती हैं। वो रिक्वायरमेंट्स आपको डिटेल बता दी हैं आपको डिफरेंट वीडियोज़ में, आप देख सकते हैं, चैनल पे मौजूद है। अब ये जो टाइप डी वीज़ा है ये सिंगल एंट्री भी हो सकता है और मल्टीपल एंट्री की भी सूरत में दिया जा सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको मल्टीपल एंट्री वीज़ा जो है, जो टाइप सी में भी आता है और टाइप डी में भी आता है, इसकी जो थोड़ी डिटेल है वो आपको बताऊंगी, तो वो आप गौर से सुनिएगा। जैसे कि आपको बताया कि जो मल्टीपल एंट्री वीज़ा होता है उसको आप मल्टीपल टाइम जो है वो अपना एंटर और एग्ज़िट ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ मेरे पास पैरेट्स हैं तो बैकग्राउंड में आपको आवाज़ आ रही होगी, तो उसके लिए माजरत, और आप जो है कंफ्यूज नहीं होइएगा, गौर से बात सुनिएगा। अब जो ये शेंजन वीज़ा प्रोवाइड किया जाता है मल्टीपल एंट्री का जो होता है, उसकी कंडीशन ये है कि या तो वो 1 ईयर में आप लेते हैं, या वो 3 ईयर्स का लेते हैं, या फिर वो 5 ईयर्स का लेते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर कंडीशन क्या होती है, जो 1 साल वाला होता है उसकी कंडीशन ये होती है कि आपने अपने पिछले जो वीज़ाज़ लगवाए हैं उस वीज़ाज़ में आपको 2 साल में आपकी जो एंट्री रही हो वो बिल्कुल ही स्मूथ रही हो, ठीक है। उसमें कोई एक्टिविटी कोई गलत ना हुई हो, ऑब्वियस सी बात है। और कोई भी ऐसा जो आपका डिले ना आया हो कि 90 डेज़ से ऊपर आप रुक गए हैं, या कोई आपने जो है वो कानून जो है वो उनका फुलफ़िल या फॉलो नहीं किया है, ठीक है। तो ये आपका रिकॉर्ड चेक किया जाता है, फिर आपको मल्टीपल एंट्री वीज़ाज़ मिल जाते हैं। इसका एक आसान सा आपको सिंपल वर्ड्स बता दूं कि वो ये लॉजिक है कि अगर आप वीज़ा लगवाते रहते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के, आपके पासपोर्ट पे ट्रैवल हिस्ट्री मौजूद है और वो बड़ी स्मूथ चल रही है, तो आप मल्टीपल एंट्री वीज़ा ले सकते हैं 1 ईयर के लिए। उसके अलावा 3 ईयर्स वाले में जो आपको कंडीशन दी जाती है वो उनको दी जाती है कि जिनका पिछले जो पहले 1 या 2 साल के जो वीज़ाज़ लगे हैं वो स्मूथ चलें, और आपने वो जो रूल्स हैं सारे 90 डेज़ के जो अंदर फुलफ़िल करने होते हैं शेंजन एरिया में, वो आपने सही से फुलफ़िल किए हैं। और इसी के साथ फिर आप जो है वो नेक्स्ट टाइम जो है वो 5 ईयर्स वाला मल्टीपल एंट्री वीज़ा भी लगवा सकते हैं, ठीक है, अगर आपका रिकॉर्ड पास 3 ईयर्स का ठीक है। 1 ईयर का लगवाने के लिए पिछले आपके साल का जो है वो रिकॉर्ड क्लियर होना चाहिए। 3 ईयर्स वाला लगवाने के लिए आपका पिछले 2 सालों का रिकॉर्ड क्लियर होना चाहिए, और 5 ईयर्स का आपको वीज़ा मल्टीपल एंट्री टाइप सी या डी में जो भी आप लगवा रहे हैं उसके लिए आपका पिछले 3 साल का रिकॉर्ड क्लियर होना चाहिए। तो इस बेसिस पे आपको वीज़ा इशू होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब ये जो 90 और 180 डे का शेंजन वीज़ा रूल है, उसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपका जो वीज़ा इशू हुआ है उस डेट से वैलिड से लेकर आपका जो डेट है जो आपने री एंटर किया है बार बार शेंजन एरिया में, उसको देखा जाता है कि वो आपने 90 डेज़ से ज़्यादा तो नहीं स्पेंड कर दिया, ठीक है। तो वो जो लिमिट है वो आपने क्रॉस तो नहीं कर दी थी, ये चीज़ इसमें बस छोटी सी है जो ज़रा देखी जाती है, और उसके बिहाफ पे आपको वीज़ा इशू कर दिया जाता है। और काफ़ी सारे जो है आपको एक लॉजिक समझ में आएगी कि एक्टर एक्ट्रेसेस भी मल्टीपल एंट्री वीज़ा लगवाते हैं, सो दैट उनको साल के अंदर जो भी प्रोजेक्ट करने हैं वो इजीली वो कर सकें। कोई आर्टिस्ट होता है या कोई भी होता है, तो और बिज़नेस वाले जो लोग होते हैं वो इंटर्नशिप वाले, ये सब बहुत ज़्यादा इसको प्रेफर करते हैं वीज़ा, ठीक है। सो आई होप आज की वीडियो आपको क्लियर हुई होगी काफ़ी सारी चीज़ें, और कोशिश की है कि आपको ज़रा सिंपल वर्ड्स में काफ़ी सारी डिटेल जो है वो फराहम कर दी जाए। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं कि आप किस बारे में वो वीडियो चाह रहे हैं, लेकिन आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि प्लान यही है कि नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी जाए कि शेंजन एरिया में एंटर होने के बाद कौन सी कंट्रीज़ हैं जो इस वक्त शेंजन एरिया को वीज़ाज़ दे रही हैं, ठीक है, जो शेंजन एरिया में आती हैं और वीज़ाज़ दे रही हैं, और अगर आप यूरोप आना चाहते हैं तो वो आपके लिए प्रेफरेबल कौन सी होंगी, ठीक है। तो स्टिक टू द चैनल, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।